हेलो गाइस, मैं निशु गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 12 है। हर 48 घंटे बाद हम एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आते हैं जिसको हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वॉच करेंगे और अगर पूरा वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो आज हमारा ट्रांसलेशन फिर एक बार हम रिपीट करते हैं। हर बार एक नए थॉट और नए विचारों के साथ मैं एक पैसेज बनाता हूँ और उसको ट्रांसलेट करता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे आपको बेहतर से बेहतर इंग्लिश इंप्रूव हो सके और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप बड़े से बड़े सेंटेंस बना पाए। ट्रांसलेशन पढ़ाने का मकसद हमारा ये है लॉन्ग सेंटेंस का कि आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो उनमें आपको टेंस की और कंजंक्शन प्रीपोजिशन की वैल्यू मालूम होगी, उसका नियम रूल्स मालूम होगा, कहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ऐसा कहा जाता है कि शेर और बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती क्योंकि यह दोनों विपरीत प्राणी हैं। बकरी का स्वभाव बेहद साधारण होता है जबकि शेर का स्वभाव कठोर होता है। शेर मांसाहारी होता है जबकि बकरी शाकाहारी होती है। यही कारण है कि बकरी और शेर में दोस्ती नहीं हो सकती। तो ऐसा कहा जाता है, इसको हम लोग एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इट इट इज सैड दैट, इसको हम इस तरह लिखते हैं, इट इज सैड दैट, यानी ऐसा कहा जाता है। अब इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि हमने यहाँ पे की का कर दिया है दैट, अब दैट कनेक्टिव नहीं लगेगा। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि शेर और बकरी में की दोस्ती नहीं हो सकती। तो देखिए, जब किसी चीज की कोई रोल है, इस कहानी में जो एक रोल बताया गया है वो शेर और बकरी का बताया गया है। और जब हम सेंटेंस में कोई चीज पहली दफा लेके आते हैं, पहली बार लेके आते हैं, तो उसको हम एक नाम ए नाम देते हैं क्योंकि इनकी एंट्री पहली दफा हुई है। और इसके बाद फिर जब भी बकरी और शेर की चर्चा होगी तो उसमें आर्टिकल दा का उपयोग करेंगे। तो चूंकि हमारा शेर और बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती, तो पहले हम लिखेंगे अ लायन की दोस्ती नहीं हो सकती एंड अ गोट, शेर और बकरी, एक शेर और बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी को दिखला रहा है, सकता सिक्ति का मीनिंग दे रहा है। और हो सकती तो क्या, ए लाइन एंड अ गोट कैन नॉट, नहीं हो सकती नॉट। और हमारा जो है इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे चिपक करके आएगा, बहुत दूर नहीं करेंगे। या तो आप कांट लगा सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दीजिए और यहाँ टी कर दीजिए कॉन्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हो जाएगा। और चाहे तो आप कैन नॉट करके थोड़ा सा ज्यादा स्पेस नहीं, बिल्कुल से सटता हुआ आप लिखें। तो इसके बाद क्या होगा, अ लायन एंड अ गोट कैन नॉट बी, बी यहाँ पे हम होने के सेंस में लगाएंगे। क्या नहीं हो सकती, दोस्ती नहीं हो सकती। तो क्या हो सकता है, फ्रेंडशिप, FRIEND और SHIP, तो आपका ये हो गया फ्रेंडशिप। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, अ लायन एंड गोट, अ गोट एक बकरी, एक शेर और एक बकरी कैन नॉट बी फ्रेंडशिप, की दोस्ती नहीं हो सकती। यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉमा देंगे और इसके बाद क्या है, बिकॉज, बिकॉज हमारा क्या है, ये कंजंक्शन है। बिकॉज के लिए हम क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि का मीनिंग्स होता है बिकॉज, ये हमारा कंजंक्शन का काम करता है। यह दोनों विपरीत प्राणी हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट की सहायता से बनाएंगे। चूंकि ये हमारा क्या है, ये इसको हम कहते हैं दीज, दीज टू, दीज टू, अब टू है तो ये एक तरीके से प्लूरल है, तो दीज टू आर अपोजिट, अपोजिट क्रिएचर, प्राणी।
अब समझने की जरूरत है। बिकॉज क्योंकि दीज हमारे देखिए दैट का मतलब होता है, क्या होता है वह, और दिस का मतलब होता है यह। ठीक है, तो दीज हमारा कहा, दैट हमारा जब कहीं दूर के लिए हो तो दैट लगाते हैं, और जब दैट का प्लूरल बनता है तो क्या होता है, दोज होता है, और दिस का प्लूरल हमारा क्या होता है, दीज होता है। लेकिन बात यहाँ हमारी सेंस जो है नजदीक के लिए है, तुम्हारा दिस है, लेकिन दिस जब हमारा प्लूरल में चेंज हो जाएगा तो दीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दीज लिखा, क्योंकि दो हैं तो एक से ज्यादा के लिए हम लोग प्लूरल मानते हैं। तो दीज टू यानी ये दोनों आर अपोजिट क्रिएचर्स, यानी यह दोनों विपरीत प्राणी हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चूंकि प्लूरल है तो क्या है, प्राणी है, तो ये हमारी वर्ब क्या है, प्राणी है, तो ये हमारे यहाँ पर क्रिएचर्स ऐसे लग गया। ठीक है, क्रिएचर में ऐसे होता है CREATURE, ऐसे नहीं लगता। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, बिकॉज दीज टू आर अपोजिट क्रिएचर्स। ठीक है, बकरी का स्वभाव साधारण होता है। तो अब इसमें हम आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे, द गोट इज वेरी, बकरी का स्वभाव, इस तरह आप करिए, बकरी का स्वभाव, एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए और यहां पे ऐसे कर दीजिए, आप ज्यादा बेटर रहेगा। द बकरी गोट्स नेचर, NATURE, तो क्या हो गया, द गोट्स नेचर यानी बकरी का नेचर। जो हमारा ये बस टॉपिक बाद एस लगा है, ये बकरी का स्वभाव, तो ये हमारा जो एस लगा है, ये एपोस्ट्रोफी एस आर लगा दिया गया है, ये हमारा काकी का मीनिंग देता है। तो बकरी का स्वभाव, तो क्या हुआ, गोट्स नेचर। और चाहे तो आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे यहां पर आपका है नेचर ऑफ गोट कह दीजिए तो भी सही रहेगा, तो भी हो जाएगा। और चाहे यहां पर आप एस लगा दीजिए स्टॉप ही, तो भी हो जाएगा। ठीक है, चाहे नेचर ऑफ गोट कर दीजिए तो भी सही रहेगा। ठीक है, अब चूंकि बकरी की चर्चा अब दोबारा हुई है तो अब इसमें हम आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, तो बकरी का स्वभाव क्या होता है, इज वेरी सिंपल। द गोट्स नेचर इज वेरी सिंपल, मतलब बकरी का स्वभाव बेहद साधारण होता है, जबकि शेर का स्वभाव कठोर होता है। तो जो वेयर के लिए वेयर एज लगाएंगे, वेयर एज चिपक कर लगेगा, ये वेयर एज का मतलब होता है बच्चों, वेयर एज का मतलब होता है जबकि। तो ये हमारा देखो क्या हुआ, एक तरीके से कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ। तो क्या है, ये हमारा इस्तेमाल हुआ वेयर एज। तो वेयर एज का मतलब ये होता है कि जबकि शेर का स्वभाव कठोर होता है। तो क्या इसमें भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, द। अब इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक बार इनकी चर्चा हो चुकी है। तो लायन नेचर, लॉयंस नेचर, देखो चाहे नेचर ऑफ लायंस कह दीजिए और चाहे लायंस नेचर यानी शेर का स्वभाव, और चाहे नेचर ऑफ लायंस यानी शेर का स्वभाव, इस तरह। लेकिन उसमें ऑफ लगाना पड़ेगा, नेचर ऑफ लायन। ठीक है, तो अगर इस तरह लिखेंगे तो नेचर का ये हमारा काकी का मीनिंग देता है। ठीक है, तो क्या है, लायन शेर का स्वभाव क्या होता है, कठोर होता है, इज वेरी हार्ड कह दीजिए, चाहे वेरी हॉर्स कह दीजिए, HARSH, चाहे ये कह दीजिए और चाहे कठोर के लिए आप हार्ड कह दीजिए। तो क्या है, शेर का स्वभाव इज वेरी हार्ड, SARD, हार्ड, यानी शेर का स्वभाव क्या होता है, कठोर होता है। शेर मांसाहारी होता है। तो क्या है, द लॉयन इज क्या है, नॉन वेजिटेरियन।
नॉन वेजिटेरियन। द लॉयन इज नॉन वेजिटेरियन, मतलब शेर जो है मांसाहारी होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर डैश लगा देंगे तो नॉन सेंस देगा, मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी होता है, नॉन वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी नहीं होता है। द लायन इज नॉन वेजिटेरियन। और फिर इसके बाद हमारा क्या है, जबकि। अब देखिए जबकि के लिए हम फिर क्या लगाएंगे, वेयर एज। वेयर एज बकरी का स्वभाव, द गोट इज क्या है, शाकाहारी होती है, तो वेजिटेरियन लिख दीजिए, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हो गया। वेयर एज द गोट इज वेजिटेरियन, मतलब बकरी शाकाहारी होती है। यही कारण है, यही कारण है, दिस इज ओनली रीजन, यही कारण है, दिस इज ओनली रीजन मतलब कारण, दिस इज ओनली रीजन यही कारण है कि दैट हमारा क्या है, कनेक्टिव लगा। दिस इज ओनली रीजन दैट यही कारण है कि बकरी और शेर में दोस्ती नहीं हो सकती। तो द goat and the lion cannot be friendship। तो क्या हुआ, दिस इज ओनली रीजन यही कारण है कि बकरी और शेर में दोस्ती नहीं हो सकती। द गोट एंड द लॉयन कैन नॉट बी, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, कैन नॉट बी फ्रेंडशिप। तो देखिए हमारा ये ट्रांसलेशन क्या बनकर तैयार हुआ, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि अ लॉयन एंड अ गोट कैन नॉट बी फ्रेंडशिप, मतलब एक शेर और एक बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती। हमने चर्चा की पहली दफा तो इसलिए हमने यहाँ आ लगाया, ए लगाया। तो क्या हुआ, अ लॉयन एंड अ गोट कैन नॉट बी फ्रेंडशिप, बकरी शेर और बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती। बिकॉज क्योंकि दीज टू आर अपोजिट क्रिएचर्स, क्योंकि ये दोनों एक विपरीत प्राणी हैं। द द गोट द गोट्स इज नेचर, बकरी का स्वभाव इज वेरी सिंपल, बहुत साधारण होता है। वेयर इज जबकि द लॉयंस नेचर इज वेरी हार्ड, हार्श भी कह सकते हैं। इन शेर का स्वभाव बेहद कठोर होता है। द लॉयन इज नॉन वेजिटेरियन, शेर क्या है, मांसाहारी होता है। वेयर इज जबकि द गोट इज वेजिटेरियन, बकरी शाकाहारी होती है। दिस इज ओनली रीजन, यही कारण है कि दैट द गोट एंड द लॉयन कैन नॉट बी फ्रेंडशिप, क्या है, बकरी और शेर की दोस्ती नहीं हो सकती। तो हमारा देखो ये ट्रांसलेशन बना, ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल हमने लगाया क्योंकि पहली दफा चर्चा हुई है, कैन नॉट बी नहीं हो सकती, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, बिकॉज हमारा क्या है, क्योंकि दीज टू आर अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत, क्रिएचर्स मतलब प्राणी, गोट इज नेचर, बकरी का स्वभाव, इज वेरी सिंपल, वेरी बेहद मतलब साधारण होता है। वेर जबकि द लायन इज नेचर, शेर का स्वभाव इज वेरी हार्ड, बहुत कठोर होता है। द लॉयन इज नॉन वेजिटेरियन, शेर जो है मांसाहारी होता है। वे जबकि द गोट इज वेजिटेरियन, जबकि बकरी शाकाहारी होती है। दिस इज ओनली रीजन, यही कारण है दैट की द गोट एंड द लॉयन, बकरी और शेर की लॉयन कैन नॉट बी फ्रेंडशिप, बकरी और दोस्ती बकरी और शेर की दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक, तो ये हमारा ट्रांसलेशन था। ठीक है, तो इट इज सेड दैट a lion and a goat cannot be friendship, because these two are opposite creatures. The goat's is nature is very simple, whereas the lion's nature is very harsh or hard. The lion is non-vegetarian, and whereas the goat the vegetarian. This is only reason that the goat and
द लायन कैन नॉट बी फ्रेंडशिप। तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आएगा, पूरा वॉच करें और फिर जैसा यो रिप्लाई करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप कुछ सीख सके हो, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।